लास्ट अंतिम वाला, जैसा कि ये जो भी ये जीवन चल रहा है, ये भगवान जो चला रहा है, जो किस लिए चला रहे हैं, उनको क्या मिलता क्या है? और ना चलाए तो क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा? चला रहा है इसके लिए तो ऋषियों ने बताया भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। सब आत्माओं को उनके जो पहले किए थे उनका भोग देने के लिए और आगे वो अपवर्ग को प्राप्त करें, इसके लिए सृष्टि बनाई है, शरीर बनाया, इंद्रियां बनाई हैं। भोग मतलब जैसे प्रकृति से अपन भोग रहे हैं, मतलब यही बात आएगी जैसा है? भोग मतलब जो भी प्रयोग कर रहे हैं, किसी ने शुभ कर्म किया था तो अब उसको अच्छे फल देगा ईश्वर, उसी के लिए ही उसने कर्म किया था कि मुझे अच्छे फल मिले, तो यही भोग है। जैसे कि आप बताए थे दीदी, जैसे कि प्रकृति तो भगवान ने सब कुछ ठीक ठीक बनाया, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो फिर हम शुभ कर्म कहाँ एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है? फिर आपके लिए सृष्टि बनाई, पर आपको तो कर्म करने हैं, आपकी तो कर्म योनि है ये। तो कर्म करे तो फिर अच्छा बुरा दोनों भी हो जाएगा। फिर सृष्टि के लिए थोड़े आप अच्छा कर रहे हो कि सृष्टि तो पहले ही परफेक्ट है, तो हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? आप कर्म सृष्टि के लिए नहीं कर रहे, आप तो अपने लिए कर रहे हैं। आप श्रेष्ठ नहीं हैं अभी। आप श्रेष्ठ तब बनेंगे जब आप ईश्वर के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि आपका स्वरूप शुद्ध चेतन स्वरूप है। तो आपको कर्म करने के लिए चांस दिया है ये भगवान ने, इतना सुंदर बना के दिया है संसार की, इसमें कर लो, अभी भी छूट जाओ दुखों से। आप दुखी हैं तो इसलिए आप दुखों से छूट जाएं, इसलिए भगवान ने ये इतना सुंदर संसार बना के दिया है। हो गया? स्वामी जी का तो पहले से ही ज्ञान कर्म सब परफेक्ट था, फिर ये गुरुकुल किसके लिए बना के दिया आपको? आप सबके कल्याण के लिए बना के दिया कि मेरी तो पढ़ाई हो गई पूरी, अब आप भी पढ़ाई कर लो, आप भी पूर्ण बन जाओ, इसलिए बना के दिया। अपने पढ़ाई करने के लिए थोड़ी गुरुकुल बना है, स्वामी जी थोड़ी पढ़ते हैं इसमें। तो आपको ये सारी सृष्टि तो पूर्ण ही है, आप भी पूर्ण ही हैं, उस पूर्णता का अनुभव कर लें, इसके लिए भगवान ने बनाया। और पीछे के जो भोग हैं वो भी पूरे करने पड़ेंगे, वो आप ना भी चाहो तो भी करने पड़ेंगे। आप कहो कि हमें तो आगे भी कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करना, मोक्ष को प्राप्त नहीं करना, और पीछे कुछ बुरे किए थे उसका भी फल हमें नहीं पाना, हमें नहीं करना कुछ भी, हम तो ये बैठे, तो ऐसे तो छोड़ने वाला ईश्वर नहीं है। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में आप स्वतंत्र नहीं है कि हम भोगें या ना भोगें, वो तो भोगना पड़ेगा आपको जबरदस्ती। ठीक है, चलो। हाँ ओम दीदी, जैसे गीता का अध्ययन करते तो बहुत सारे प्रश्न और उठते हैं। आप ना ज्यादातर प्रश्न इसको बेस बना के करना है, इधर से फालतू के प्रश्न नहीं करना। गीता जो कह रही है उसमें जो आपके प्रश्न उठते हैं वो ज्यादा करने हैं। ऐसे कोई बात नहीं, एक दो तो बाहर से, अब प्रवीण जी के सारे बाहर के ही थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इन प्रश्नों को दोबारा आपका मन ना उठाए तब तो ठीक है। तो जिज्ञासाएं तो उठती ही हैं, उनको शांत कर लेना चाहिए जी। तो जी, गीता से एक प्रश्न उठता है कि जो संपूर्ण महाभारत का जो युद्ध हुआ वो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने अपने ख्याति के लिए करवाया, क्योंकि एक तरफ तो वो स्वयं थे और एक तरफ उनकी सेना थी। कोई भी जीते, अगर कौरव जीते या पांडव जीते तो भी ख्याति उनकी ही हुई, उनकी बड़ी कि भगवान कृष्ण जीते, विजयी हुए वो। अगर कौरव जीतते तो भी उनकी विजय होती, क्योंकि उनकी सेना की वजह से जीते वो। इसको किस प्रकार से समझे? नहीं तो आप लोग क्या मूर्ख थे? उनकी ख्याति के लिए लड़े सारे, क्यों लड़े? अपने घर में शांति बना के रखते। नहीं, वो चाहते चलो तो आपकी भी बात मान लेते हैं कि उन्होंने तो अपनी ख्याति के लिए मतलब युद्ध करवाया, तो भाई कोई हमें युद्ध के लिए प्रेरित करे तो हम प्रेरित क्यों हों? अगर कौरव पांडवों का आपस में अपना संबंध अच्छा होता, अगर उनको अपना परिवार चलाना आता, संबंध निभाने आते, तो भगवान कृष्ण की क्या हिम्मत
कि वो किसी के घर में जा करके और 2 टुकड़े कर दे और युद्ध सेनाएं सजवा दे। तो त्रुटि तो अपने यहाँ थी और उनको ख्याति की कोई आवश्यकता नहीं थी, और वो ख्याति युद्ध के माध्यम से ही उनको मिलेगी, अन्यथा नहीं मिले ऐसा भी नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही योगेश्वर हैं और वो तो आराम से अपने घर में सोए थे। वो ही दोनों उनसे सहायता मांगने के लिए गए थे, अर्जुन और दुर्योधन, और उसमें भी उन्होंने छोटे वाले को पहले चुनने के लिए चांस दिया। अर्जुन छोटे थे ना, उन्होंने कहा भाई अब दोनों आ गए तो देना तो दोनों को ही पड़ेगा, मेरे घर में मांगने आए हो तो ये छोटा है, पहले इसको मांग लेने दो। मेरे पास 2 चीजें, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना, तो बताओ क्या मांगोगे। तो दुर्योधन को यद्यपि लग रहा था कि ये अगर इन्होंने सेना मांगी तो मैं यहीं पर ही झगड़ा कर दूंगा, क्योंकि उसको तो सेना चाहिए थी, लेकिन उसने मांगा ही कृष्ण को, अर्जुन ने, तो उसने कहा ये बहुत अच्छा हो गया। तो उनकी तो मनसा ही यही थी। तो दीदी वो रुकवा नहीं सकते थे युद्ध? युद्ध तो देखो दूसरे के कहने से कोई नहीं रोकता है, उन्होंने तो प्रयास किया, वो शांति दूत बन करके तो गए, लेकिन कभी जो है ना, अब भगवान भी नहीं रोक सकता है आत्मा को जब वो स्वतंत्रता से कोई गलत काम करता है ना। चलो कृष्ण तो एक योगी पुरुष थे और उन्होंने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जो समझाने के लिए गए उन्हीं को ही बंदी बना लिया उन्होंने, वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थे बिल्कुल भी। और ऐसे ही ईश्वर भी हमें नहीं समझा पाता है कभी। ये प्रश्न आता है ना मन में कि भाई ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, तो जब जीवात्मा कोई भी गलत काम करने लगे तो ईश्वर को उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए, वो तो सब कुछ कर सकता है ना। तो जब वो सारी सृष्टि को कंट्रोल कर सकता है तो इन जीवात्माओं को भी गलत से तो हटाना ही चाहिए उसको। तो फिर इसका अपना कोई स्वतंत्रता है ना, वो बाधित हो जाएगी जीव की, अगर वो ऐसे हाथ पकड़ने लगेगा तो। इसलिए उन्होंने सब कुछ सामने रख दिया और फिर रिटर्न में भी दे दिया, बुकलेट बना के वेद के रूप में, ऐसे करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, आगे आपकी इच्छा है, यथेच्छसि तथा कुरु। ऐसे भगवान कृष्ण ने भी कहा अर्जुन को, आपकी जैसी इच्छा है वैसे कर लो, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ नहीं है। जी एक और प्रश्न है, रामायण में यानी महाभारत में दुर्योधन कहते हैं कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। जब वो धर्म जानते थे कि ये धर्म है ये अधर्म है, तो फिर भी वो धर्म की राह पे क्यों नहीं चल? क्योंकि वो ताकत नहीं है चलने की। जैसे शरीर की ताकत होती है ना, ऐसे मन की भी ताकत होती है, और ऐसे ही प्राण की और आत्मा की भी ताकत होती है, और जितना जिसका बलवान है वो उतना ही अफोर्ड कर पाता है। अभी मैंने दर्शन याद करवाई, 5, 7, 10 विद्यार्थी निकल के आए जिन्होंने 5 दर्शन याद करने का संकल्प लिया। और मैं और कईयों को कहती रही, भाई तुम क्यों नहीं याद करते हो? बोलते होता ही नहीं है, जो हमारे यहाँ लगा हुआ है सिलेबस में उतना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मैंने करे हो पाता, इतनी प्रेरणाएं दी मैंने कि ये आपका विचार जो है ना, ये विचार ही आपको नहीं करने दे रहा है। आप विचार ऊंचा रखो, आप पुरुषार्थ करो, आप मेहनत करो, आप कर पाओगे। और उनको भी ऐसे कह करके ही करवाया, और फिर भी करते करते भी जो 5 का संकल्प लेके गए थे वो 4 पे 3 पे आ गए उनमें से कुछ। तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं कर रहे हो? जी होता ही नहीं है, कर देंगे, दिवाली तक कर देंगे, अब नहीं हो पा रहे। तो ऐसी स्थिति होती है व्यक्ति की। शारीरिक बल, अब एक आप तो इतने बड़े हो तो आप उठा लेते हो 5-10 किलो वेट को, और एक बेचारा दुबला पतला इंसान है, उसको आप बोलो आप भी तो 20 साल के हो, आप क्यों नहीं उठा सकते? वो कहते हैं मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, नहीं उठ पा रहा है मेरे से। ऐसे इमोशनल पावर होती है भावनाओं की। एक व्यक्ति किसी का अपमान, किसी का आरोप, किसी की गाली सहन कर लेता है, वो कहता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, उसके अंदर पावर है वो।
दूसरा व्यक्ति उसको नहीं सह पाता है, वो तो बेहाल हो जाता है, रो रो के पागल हो जाता है, चिंता कर कर के पागल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत नहीं है सहन करने की। तो ये वैचारिक ताकत भी होती है, ये इमोशनल भावनात्मक ताकत भी होती है, शारीरिक बल भी होता है, आत्मिक बल भी होता है। अब हमें शरीर वाला तो समझ में आ जाता है, बाकी से हमारा परिचय नहीं है। मानसिक बल, आत्मिक बल, बौद्धिक बल, हृदय का बल, भावनात्मक बल, ये सारे बल हैं। उपनिषदों में इनको कहा वहां पर कि विज्ञान से भी बड़ा बल होता है, ज्ञान से भी बड़ा। छांदोग्य उपनिषद में जो नारद सनत कुमार संवाद है, उसमें वो नारद पूछते जाते हैं, सनत कुमार उसका उत्तर देते जाते हैं कि इससे भी बड़ा कुछ है क्या? तो वहां आया है कि ज्ञान, ज्ञान से भी बड़ा कुछ है क्या? बोले ज्ञान से भी बड़ा होता है बल। क्योंकि जिस चीज का हमें ज्ञान है उसको प्रैक्टिकली धरातल पे उतारने वाला तो बल ही होता है, नहीं तो ज्ञान तो फिर रखा ही रह जाए। तो बल, और फिर बल कई तरह का होता है, केवल शारीरिक बल नहीं होता है, बुद्धि का भी बल होता है। एक बुद्धि से बलवान व्यक्ति 100 शारीरिक बलवानों के ऊपर कंट्रोल करता है। तो इसमें दुर्योधन में आत्मिक और भावनात्मक बल बिल्कुल कम था ही नहीं। इसलिए जानता तो है लेकिन कर नहीं पाता है, शक्ति नहीं है उसमें। वो भी जानता है कि ये ठीक है, ये गलत है, कर नहीं पाता है। लेकिन हमने इतनी गीता पढ़ ली तो हम जानते ही है ना, त्रिगुणातीत होना अच्छा है, ये हमने जाना। और ज्ञान योग के लिए जो 20 गुण बताए वो हमने जाना कि ऐसे ही हमें जीना चाहिए। दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए वो भी हमने जाना, और हम चाहते भी हैं कि हम ऐसे ही जिएं। लेकिन तो भी हम क्यों नहीं जी रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभी उतना बल नहीं है, अभी उसको हमें रोज थोड़ा थोड़ा करके अर्जित करना है। ओम बहन जी। तो ये इसके अंतर के कारण ऐसे होता है। ओम बहन जी। जी बहन जी, जब श्री कृष्ण भगवान को ये ज्ञान था, मालूम था कि कौरव अन्याय कर रहे हैं, तो उनका सहयोग क्यों किए थे? उनका सहयोग क्यों किया? वो मांगने आ गए थे तो इसलिए दिया होगा, ये तो वही बता सकते हैं। उनका ऐसा कोई नियम होगा कि कोई मेरे पास मांगने आएगा। वो क्या होता है कि जब हम किसी के पास, जैसे कोई हमारा शत्रु भी, हम किसी व्यक्ति से उस तरह की तो घृणा थी नहीं उनको कोई, क्योंकि उनका व्यक्तिगत कोई नुकसान भी नहीं किया था उन्होंने। बस उनको ये था कि भाई ये आदमी जो है ना, ये कौरव जो हैं, ये ठीक रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। तो ऑल ओवर देखें तो इनका आचरण ठीक नहीं है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो जैसे आप यहाँ रह रहे हैं और कोई आपके आसपास कोई भाई बहन, कोई सेवा सदन में, आचार्य कुलम में कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका अपना व्यक्तिगत आचरण ठीक नहीं है, तो आपका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है उस व्यक्ति से, लेकिन आपको ये लगता है कि ये जो है ना, ये धोखा खाएंगे, ये ठीक रास्ते पे नहीं चल रहे और ये इनको पछताना पड़ेगा। इतना ही वैर था बस उनसे। लेकिन वो ही व्यक्ति कभी मान लो आपके पास आकर के और गिड़गिड़ाने लगे, पैर पकड़ने लगे, तो फिर आप ना उस समय आपके चित्त की ऐसी स्थिति होगी कि जब ये आ ही गया मेरे पास कुछ लेने के लिए, तो चलो इसको दे देता हूँ। तो ऐसे ही रहा होगा, ऐसे मैं कल्पना कर रही हूँ। अब उन्होंने क्यों दिया होगा ये तो अब वो ही जान सकते हैं। तो ऐसे दे दिया होगा कि अब युद्ध, क्योंकि युद्ध तो तय हो गया। और जब दो व्यक्ति लड़ते हैं ना, तो वो दोनों अपने अपने हेतु देते हैं किसी को कि जी हम इसलिए ठीक हैं। उनके पास भी हेतु होते हैं, दोनों के पास हेतु होते हैं। तो जो बड़ा व्यक्ति होता है, और कई बार कुछ चीजें जो है ना, वो जैसे वहां उपनिषद में एक प्रसंग आता है ना दान का, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम,
संविदा देयम, आप देना। श्रिया देयम मतलब जा रहे हो तो दान को श्रेष्ठ मान करके देना। दान करना एक श्रेष्ठ कर्म है। अब ये दान एक श्रेष्ठ कर्म है, ये तो सब लोग तो नहीं मानते हैं ना। तो कुछ लोग तो किस लिए देते हैं? भ्रिया देयम, भय के कारण देते हैं कि देखो ये पड़ोसी ने तो दे दिया, यदि मैंने नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे। तो वो किस लिए दे रहा है? लोग क्या कहेंगे, इस भाव के कारण, भय के कारण दे रहा है कि मेरी सामाजिक अप्रतिष्ठा हो जाएगी। पड़ोसी से तो मैं ज्यादा कमाता हूँ, पड़ोसी ने ही जब 100 रुपए दे दिए और मैंने एक भी नहीं दिया। तो कुछ चीजें भय के कारण दी जाती हैं, कुछ चीजें लोक लाज के कारण दी जाती हैं, कुछ चीजें ज्ञान पूर्वक दी जाती हैं। संविदा देयम माने अच्छी तरह से जान करके कि देना क्या है, बीज बोना है। तो कभी कभी कुछ काम जो है ना वो न चाहते हुए भी करने होते हैं लोक में। जैसे भीष्म पिता में तो कोई बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कौरवों की विजय हो, लेकिन फिर भी पूरे पराक्रम से लड़ रहे थे। तो ये कितना विरोधाभास है। अगर उनको इतने ही नापसंद थे कौरव तो कह देते भाई मैं तो नहीं लड़ूंगा, तुम्हारे को लड़ना है तो लड़ो, ऐसे भी तो कह सकते थे। तो कुछ जो धार्मिक लोग हैं वो कुछ धर्मों से बंधे हुए होते हैं। तो ये भी उनमें एक धर्म है कि कोई अपने घर में मांगने के लिए आ गया और अपने पास कोई चीज है तो उसको मना नहीं करना चाहिए। ये धर्म का ही एक लक्षण है। कबीरा ते नर मर चुके जे के ही मांगन जाए, तिन ते पहले ते मरे जिन मुख निकसत नाई। वो लोग तो मर ही गए जो किसी के पास मांगने जाते हैं, क्योंकि मांगने से तो मरना भला, ऐसे बोलते हैं ना। अभी कभी मांगो मत किसी से। और कह रहे हैं वो तो मरे सो मरे, लेकिन उनसे पहले ये मरे जिनके मुख से ना निकल जाता है, जिनके पास कुछ है और फिर भी वो मना कर देते हैं। तो ये तो उनसे पहले मर गई, क्योंकि वो कितनी आशाएं लेके आया था वो व्यक्ति। तो आप अपने आप को भी भूखा रख करके उसको दो। तो ये अब समाज के नियम हैं। तो कभी कुछ चीजें तो व्यक्ति को सामाजिक नियम के तहत भी करनी होती हैं, ना चाहते हुए भी करनी होती हैं। तो लोक व्यवहार तो फिर ऐसे ही चलता है। हो गया, चलूं आगे। हो गए संजय जी? चलिए तीसरा श्लोक। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तोर्न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्य पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। चलिए, न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते। करें ये जो ऊपर 2 श्लोकों में जो ये वृक्ष बताया कि जिसकी जड़ें ऊपर हैं, जिसकी शाखाएं नीचे हैं, विषय जिनकी खोपलें हैं, वेद जिनके पत्ते हैं, तो बोले ऐसा रूप इस संसार में तो कहीं देखने को मिला नहीं। तीनों लोकों में, धरती के ऊपर, आकाश में, द्युलोक में ऐसा वृक्ष कहीं दिखा ही नहीं पीपल का, जैसा इनमें बताया है। न रूपम अस्य इह, अस्य वृक्षस्य, इस वृक्ष का जो ऊपर बताए उसका, इह इस संसार में, तीनों लोकों में, न तथा उपलभ्यते, ऐसा रूप तो कहीं भी मिला नहीं। और इसकी जड़ का मतलब है इसका आदि। तो कह रहे हैं कि इस संसार का तो न अंतो न च आदि
न च संप्रतिष्ठा, ना तो इसका कहीं आदि है न तो इसका कहीं अंत है। तो न च अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा, और इसकी कोई स्थिति भी नहीं मिलती है, क्योंकि जिस भी वस्तु को आप देखेंगे आप कहेंगे कि ये तो स्थिर है, वही अगले क्षण में चेंज हो जाती है। तो हर पल परिणामी है ना ये संसार। तो इस संसार की ना तो कहीं स्थिति दिखाई देती है, ना इसका कोई आदि दिखाई देता है कि कहाँ से ये शुरू हुआ। ये संसार का कोई और छोर पता ही नहीं चलता है, इसका अंत कहाँ है वो भी पता नहीं चलता है। आप सारी सृष्टि को ढूंढते रहो तो आपको कोई एंड पॉइंट नहीं मिलेगा कि ये सृष्टि का अंत हो गया अब यहाँ पे, तो वहां से नई सृष्टियां शुरू हो जाती हैं। तो ना इस सृष्टि का कहीं अंत दिखाई देता है, ना इसके आदि का पता लगता है कहीं ढूंढने लगे तो। जैसे किसी वस्तु का कोई वस्त्र है तो उसको ढूंढे ऐसे ऐसे तो उसका कोई आदि मिलेगा, फिर उसका कोई अंत मिलेगा। ऐसे इस सृष्टि का कोई आदि अंत नहीं है। और न च संप्रतिष्ठा, इसकी स्थिति भी नहीं मिलती है कहीं कि अब ये स्थिर है, बन गई ये चीज अब ये स्थिर है, ऐसा भी नहीं। हर पल परिवर्तित हो रही है ये सृष्टि। अश्वत्थमेनम, तो ये जो अश्वत्थ जो पीपल का वृक्ष, एनम इस वृक्ष को, सुविरूढ़ मूलम, इसकी जो मूल है वो कैसी हैं? सुविरूढ़। सुविरूढ़ माने गहराई से गई हुई है, इसकी जड़ें बहुत गहराई में गई हुई हैं, बहुत गहरी हैं इसकी जड़ें। तो इनको काटें कैसे? इस संसार का ये जो वृक्ष है, इस संसार से हमें मुक्त होना है, लेकिन मुक्त हों कैसे? इस वृक्ष की, संसार रूपी वृक्ष की जड़ों को हम काटें कैसे और किससे काटें? क्योंकि ना इसका कहीं आदि पता लगता है, ना अंत पता लगता है, ना स्थिति पता लगता है। तो कैसे इसको कंट्रोल करें हम? क्योंकि इसकी जड़ें तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं। जैसे कोई बहुत विशाल वट वृक्ष होता है ना, तो कहीं कहीं ऐसे मिलते हैं देश में देखने को कि जैसे पूरे, उधर है एक आंध्र प्रदेश में, तो पूरे 10-12 एकड़ में वो वट वृक्ष फैला हुआ है। अब ये नहीं पता कि इनमें सबसे पहला आदि मूल कौन सा है, नहीं पता लगता है। तो उसके मूल को ढूंढने जाएं तो मिलेगा ही नहीं कि उसके मूल को काटना है हमें। तो कहाँ से काटें? एक को काटें तो दूसरे उससे और निकलती जाएंगी, वो तो बढ़ता ही चला जाएगा ना। आप बोलेंगे कि सब कोई काट दो एक तरफ से, तो चलो वो तो शांत है, उसको तो काट सकते हैं, लेकिन उसमें भी वो पृथ्वी में उसकी जड़ें कहाँ कहाँ गहराई तक फैली हुई हैं, उसको कहाँ से ढूंढ के लाओगे, निकाल के कहाँ से लाओगे? पृथ्वी में तो वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। आप ऊपर से सबको काट भी दोगे ना तो भी कोई ना कोई जड़ फूट के आ जाएगी फिर, और वो तो फिर भी अंत वाली चीज है। समझाने के लिए उदाहरण एक अंश में दिया जाता है, उसका तो फिर भी आप निकाल सकते हैं, उसका एक एक बिल्कुल। तो उसके आसपास का 10-20 किलोमीटर का एरिया है, उसको खोद डालो और उसमें से निकाल दो, चलो उसका तो कर लेंगे। लेकिन संसार का कैसे निकालें? इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो उसको हम कैसे काटें? तो एक समस्या बता रहे हैं यहाँ अर्जुन। ये संसार कैसा है? अश्वत्थमेनम, इस अश्वत्थ को, ये कैसा अश्वत्थ है? सुविरूढ़ मूलम, जिसकी जड़ें अत्यंत गहराई में गई हुई हैं। तो उसको कैसे काटें? तो कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इसकी जड़ों को काटने का तो एक ही शस्त्र है, वो क्या है? असंग, संगता रहित, अनासक्ति, आसक्ति से रहित हो जाना, बस वही इसको काटना है। बाकी आप इसको काट नहीं सकते, आप इसको हटा नहीं सकते। आप छोड़ के आ गए अपने घर को यहाँ, तो यहाँ भी वैसा ही संसार है। इसको छोड़ के आप जाओगे नीलकंठ, गंगोत्री, वहां भी ऐसा ही संसार है। आप कहाँ तक इसको छोड़ोगे? तो छोड़ना है तो कहाँ छोड़ना है? अंदर ही छोड़ना है, आसक्ति को छोड़ना है। यहाँ बैठे बैठे छूट जाएगा। फिर यहाँ से यदि छोड़ा तो सारा छूट जाएगा।
और यहाँ यदि आसक्ति है, असंगता नहीं है, तो फिर जितना भी मर्जी भागो ये पीछे पीछे भाग के आएगा, चिपकता हुआ। संसार पीछे ही है हमारे, वो नहीं छूटता है। तो इसलिए इन्होंने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, उसका भी विशेषण लगा दिया। असंगता भी कैसी होनी चाहिए? प्रबल, मजबूत। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर के लिए तो अनासक्त हुए लेकिन फिर आसक्ति ने घेर लिया, जी क्या करें। ऐसे ही होता है। जब यहाँ आते हैं ना तो इस भाव से आते हैं, ये घर परिवार, भाई बहन, माता पिता, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, ये सब मेरा कल्याण करने वाले नहीं है, इसलिए मुझे इनको छोड़ के कुछ तो नया प्राप्त करना है। और फिर जब यहाँ आ जाते हैं ना 2-4 महीने, तब फिर घर में मोह हो जाता है। अजी वो बहनें आई हुई हैं तो वो कह रही हैं थोड़े दिन आ जाओ, जी वो भाई छुट्टी आया हुआ है, जी वो नानी बहुत बीमार है, मेरा ही नाम ले रही है। तू तो नानी को छोड़ के आया था नाना, फिर भूल गया, क्योंकि वो आसक्ति लेके आया था चित्त में। आसक्ति वहां नहीं थी, आसक्ति तो यहाँ थी, और यहाँ को हटाने के लिए अभी कुछ भी प्रयास किया ही नहीं, इसलिए वो ज्यों की त्यों है। तो 2-4 महीने में फिर वो ऊपर आ जाती है। तो इसलिए बात नहीं बनेगी उसको छोड़ने से। तो दृढ़ेन कहा इन्होंने, असंगेन दृढ़ेन छित्वा, मजबूती से उस अनासक्ति को पकड़ना पड़ेगा। वो थोड़े दिन के लिए तो अनासक्ति हुई, 2-4 महीने के बाद फिर आसक्ति हो गई, फिर भी वहीं पर। और कभी ऐसे होता है कि व्यक्ति 10-20 साल भी घर नहीं गया, और 10-20 साल के बाद कहता है बोल जी मेरा वहीं आश्रम बना दो, अपने क्षेत्र में रह के सेवा करूंगा, क्योंकि वहाँ के सब लोग जो है प्रतिष्ठा करने लग गए और बड़ा मानने लग गए। आए तब तो मतलब वो हंसी उड़ा रहे थे, और अभी वो सब कहते हैं कि आप तो हमारे इलाके की शान हैं, आप तो हमारा स्वाभिमान है। तो इसकी फिर आसक्ति की कोंपलें वहाँ फूट गई, क्योंकि यहाँ तो काटी नहीं, यहाँ तो कुछ प्रयास किया ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा हमें मैसेज दे रहे हैं गीताकार। ये कह रहे हैं दृढ़ेन असंगेन छित्वा, दृढ़ता से काट डालो। अब एक बार कदम उठाया ही है ना, तो अब ढीले मत पड़ो, अब उसको काट दो, और फिर सदा सदा के लिए कट जाएगी वो। तो इस तरह से इस संसार की इस आसक्ति रूपी जड़ को काट करके हम उसके साथ मिल सकते हैं। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, और उस जड़ को काट के फिर उस परम पद की परिमार्गितव्यम, खोज करनी चाहिए। कौन से की? यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं पड़ता। वो जो परम पद है उसको प्राप्त करने के लिए पहले इसको काटो, आसक्ति को, और फिर उसकी खोज करो। परिमार्गितव्यम माने खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त करके फिर वापस नहीं लौटना होता है। तमेव चाद्य पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। तम एव आद्य पुरुषम प्रपद्ये, और उस आदि पुरुष को फिर आप प्राप्त कर लेंगे। यतः प्रवृत्ति, जिससे ये सारा प्रवृत्त हुआ है। प्रसृता पुराणी, पुराणी मतलब पुराना, माने सृष्टि के पहले भी वही था, सृष्टि के अंदर भी वही है, सृष्टि की प्रलय के बाद भी वही रहेगा। तो उससे ही ये पुरातन धारा बह रही है इस विश्व में। तो इसको और थोड़ा विस्तार से कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।